अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री से हैं और आपको लग रहा है कि मैं जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, देन जस्ट वेट एंड फॉलो दीज 5 स्टेप्स. आई विल मेक श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपका क्या लूप होल है और आप अपने सक्सेस को कैसे फास्ट कर सकते हैं. Hi, my name is Mansi Malhotra. I'm an entrepreneur, a saloon owner, fashion stylist, makeup designer and now a podcaster as well. So मैंने ये 5 पॉइंटर्स अपने बिजनेस इंडस्ट्री में सिंस पास्ट 17 इयर्स से अप्लाई कर रही हूँ एंड दैट दीज 5 पॉइंटर्स हैव मेड श्योर कि मेरे को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हुए. एंड दीज पॉइंटर्स आर, द फर्स्ट पॉइंटर इज टेक फीडबैक्स लेने हैं बट टेक फास्ट फीडबैक. फास्ट फीडबैक का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव एन आइडिया, टेक द फीडबैक फ्रॉम योर एम्प्लॉइज, फ्रॉम योर टीममेट या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको आप लंच पे लेके जाओ. 3-4 लोग हैं, उनको अपना आइडिया बताओ. इफ दे फील द आइडिया इज इंटरेस्टिंग और द प्रोडक्ट इज इंटरेस्टिंग, डोंट वेट टू मेक और क्रिएट अ मास्टरपीस एंड देन लैंड इट इन द फाइनल मार्केट. आप उस चीज को उतना टाइम लगा के मास्टरपीस बनाओगे तब तक आपका सक्सेस वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा. सो हाउ यू हैव टू डू इज, अगर आपको एक आइडिया आया, आपकी गट फीलिंग और जो फीडबैक है वो एटलीस्ट 70% मैच कर रहा है, देन डोंट वेट फॉर इट, जस्ट क्रिएट अ प्रोटोटाइप एंड लैंड इट इन द मार्केट. वंस द प्रोटोटाइप इज लैंडेड इन द मार्केट, आप बैक एंड पे उसको और क्रिएटिवली बनाते रहो बट एटलीस्ट आपको रियल फीडबैक साइड बाय साइड मिलता रहेगा. दैट विल एक्चुअली गिव यू द फाइनल रिजल्ट कि आपको अपना उस प्रोडक्ट को बूस्ट करना है या वापस उसको डाउन लेके जाना है. दैट इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर and it will make your decisions also very fast. For example, अगर आप अपनी लाइफ की सबसे पहले रोटी बनाते हो, क्या वो रोटी बिल्कुल गोल और फूली हुई निकलती है? नहीं, because it takes time to practice that creativity, to practice that circle, how to actually make that circle. So ऐसे ही जो आपका मास्टरपीस बनने में उसको टाइम लगेगा बट आप उस अपने टाइम को किल मत करो, जस्ट लैंड इट इन द मार्केट एंड देन बैक एंड पे आप उसको काम करते रहो, राइट? और वो साइड बाय साइड आपकी जर्नी जैसे ग्रो करेगी, ऐसे ही वो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस धीरे धीरे मार्केट में ग्रो करेगी. द थर्ड पॉइंटर विच आई वुड लाइक टू से इज कट योर डेडलाइंस टू हाफ. For example, if you have to create a presentation and you think कि उस presentation को बनाने में मुझे 10 दिन लगेंगे, make it in 5 days. इससे क्या होगा कि आपका माइंड वैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा कि जो भी क्लटर है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप उस प्रेजेंटेशन के लिए सर्च भी नहीं करोगे, रिसर्च पे टाइम भी नहीं लगाओगे. You will only put the important things. So अपने डेडलाइंस को आप जब हाफ करते हो, एक तो आपका टाइम बचता है, उतने टाइम में एकदम क्रिस्प प्रेजेंटेशन बनाते हो, एकदम क्रिस्प प्रोडक्ट बनता है. ये नहीं कि सब कुछ डाल दिया बिकॉज टाइम ज्यादा था. तो जब हमारे पास टाइम ही उतना होगा तो हम रिसर्च भी अच्छी करेंगे, क्वालिटी वाली करेंगे. जो टाइम बच रहा है आप अपना नेक्स्ट टास्क परफॉर्म कर सके. The fourth point which I would like to say is your own success is your biggest enemy. मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अगर आपने एक गोल बनाया and you are almost near to your goal, अगर आपको 10 kgs lose करने थे और आपने 9.5 kgs lose कर लिए हैं, you feel that कि हाँ ठीक है, अब मैंने 9.5 kgs lose कर लिए हैं तो I can eat more, I can skip my gym. But no, you will actually bounce back to your weight. इसमें आप अपने comfort zone में आ गए और आप you will bounce back with the same weight or maybe a heavier weight. Don't go into the comfort zone. अपना गोल को बीट करके नया गोल बनाओ. That should be the goal. हर एक टारगेट को बीट करके अपना नया टारगेट बनाओ. You had targeted कि मेरे को 100 पीसेस बेचने हैं within a day and you are able to achieve that 100 sales. Then make the next target as 1000. ये नहीं कि अब मैंने 100 बना लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया. नहीं, your successful can be your biggest enemy and इसकी वजह से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है अपना पूरा बिजनेस. The fifth point which I would like to share is kill your hesitation and be confident. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने कम्युनिकेशन पे, अपने सेल्स पे या फिर अपने प्रोडक्ट पे, तो आप कभी भी अपने उस प्रोडक्ट को सीरियसली एफिशिएंट क्लाइंट को नहीं बेच पाओगे. मे इट बी अ सर्विस, मे इट बी अ प्रोडक्ट और एनीथिंग. अगर आपके कम्युनिकेशन पे गैप होगा, द नेक्स्ट पर्सन और मे बी योर एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हो. इससे कम्युनिकेशन गैप की वजह से या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से people will not be able to trust you. If they will not be able to trust you, you will not be able to sell your product. जो आपका बेबी है, जो आपका बिजनेस है,
आप उसको ढंग से अपने क्लाइंट्स को नहीं सेल कर पाओगे और आपके एम्प्लॉइज भी आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे बिकॉज आप करके बात करोगे या फिर यू आर कंफ्यूज्ड इन योर ओन माइंड, देन पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप उनसे चाहते क्या हो, मतलब आप अपनी टीम से चाहते क्या हो, उनका क्या टारगेट है. सो to become the best leader, you should be confident and kill your hesitation. You should always be in front and how to manage the team, how to manage new clients. Also, you should be pro in terms of marketing. ये 5 pointers आप अपने business में definitely apply करो and you will see a lot of great results. Thank you. I hope you like this video. Do drop your opinion in the comment section below. And I will also like to read if you have applied any other pointer rather than these 5.